हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। आज क्लास 12th में लेक्चर 130 है। हम कर रहे थे बेटा चैप्टर 6 और आज करेंगे एक्सरसाइज 6.1 के पहले 10 क्वेश्चंस को डिस्कस। फर्स्ट हम देखिए, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। बात हो रही है एरिया ऑफ ए सर्कल की, तो ए मान लेते हैं। क्या आएगा एरिया ऑफ ए सर्कल? पाई आर स्क्वायर। हमें निकालना क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, मतलब हमें डी ए बाय डी आर निकालना है। ए का विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव करना है, तो ये ए का है, विद रिस्पेक्ट टू आर इसका डेरिवेटिव कर दो। कर दिया। आर की वैल्यू फर्स्ट पार्ट में दे रखी है 3, आर की जगह रख दो 3, 3 2 जा 6 पाई। यूनिट का जरूर ध्यान रखेंगे। यूनिट कैसे लगाई है? पहले एरिया की और उसके बाद रेडियस की। एरिया हमारे पास सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, पर ये सेंटीमीटर किसकी यूनिट है? रेडियस की। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बना 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट में आर की वैल्यू बेटा 4 दे रखी है, तो डी ए बाय डी आर में आर की वैल्यू 4 रख दो, ये 8 पाई आई है। यूनिट कौन देगा? यूनिट हमें ये बताएगा, पहले एरिया की यूनिट और फिर रेडियस की यूनिट। तो एरिया हमारे पास कैसे आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, पर और रेडियस की यूनिट क्या आएगी हमारे पास? सेंटीमीटर आएगी। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा। सेकंड क्वेश्चन, the volume of a cube is increasing at the rate of 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। यूनिट हमें बता रही है, ये वॉल्यूम नहीं है, ये वॉल्यूम का डेरिवेटिव है। पर सेकंड है तो किसके रेस्पेक्ट में है? टी के रेस्पेक्ट में है। क्यूब के वॉल्यूम को अगर v माने तो हमें क्या दिया हुआ है? dv बाय dt दिया हुआ है हमें, कितना? 8। निकालना क्या है? हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। अगर एस सरफेस एरिया है तो हमें निकालना है डी एस बाय डी टी। वॉल्यूम क्यूब का क्या आएगा? साइड की पावर 3, साइड को हमने मान लिया x। dv बाय dt हमें दे रखा है, तो इसका भी डेरिवेटिव निकाल लो t के रेस्पेक्ट में। dv बाय dt निकालेंगे, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर और फिर x का डेरिवेटिव क्या आएगा? dx बाय dt। अब इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, ये 8 के बराबर है। 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, यहाँ ले आओ, ये डिवाइड में आ जाएगा। इससे आगे सोल्व होगा नहीं, तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब s सरफेस एरिया क्यूब का क्या आएगा? 6 इंटू साइड का स्क्वायर। हमें निकालना है ds बाय dt, तो यहाँ पे डेरिवेटिव करें 12x और फिर x का डेरिवेटिव आएगा dx बाय dt। dx बाय dt की अभी अभी हमने वैल्यू निकाली है, ये वैल्यू यहाँ रख दो। जो टर्म कट रही है काट देंगे, क्या आएगा? 32 बाय x आएगा। क्या हमें x की वैल्यू भी गिवन है? बिल्कुल, हमें x की वैल्यू कितनी गिवन है? 12। 32 बाय 12 कट रहे हैं, काट दो, 4 से कट जाएंगे। 8 बाय 3। एरिया इस रेट से बढ़ रहा है। बढ़ कैसे रहा है? ये कैसे पता चला? पॉजिटिव वैल्यू आई है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। यूनिट कैसे निकालेंगे? ये हमने निकाला क्या है? ds बाय dt। पहले सरफेस एरिया की यूनिट और फिर टाइम की। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इस स्पीड से, इस रेट से सरफेस एरिया हमारा बढ़ रहा है। ये बिल्कुल सेम पिछले लेक्चर में जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था वैसा ही है। ठीक है, हमें dv बाय dt दिया हुआ था, वॉल्यूम हमने माना, dv बाय dt निकाला, इसकी वैल्यू जो हमें गिवन थी वो रखा, कैलकुलेशन जहां तक सिंप्लीफिकेशन हो सकता था किया और इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। फिर हमें सरफेस एरिया निकालना था, किस रेट से चेंज हो रहा है, मतलब ds बाय dt निकालना था। क्यूब के सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, हमने ds बाय dt निकाला तो उसमें dx बाय dt आया। इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वैल्यू रिप्लेस की, सोल्व किया तो 32 बाय x, यहाँ तक हम पहुंच गए। अब x की लेंथ भी आपको दे रखी थी 12, तो x की वैल्यू रखी, सोल्व किया तो ये आंसर आ गया है। बेटा यूनिट का जरूर ध्यान रखना, यूनिट कैसे लेनी है वो मैंने आपको बता दिया। ये हमारा क्या आया है? ds बाय dt, तो पहले सरफेस एरिया की यूनिट और फिर
टाइम की यूनिट। डिस्कस करते हैं थर्ड सम को। थर्ड क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगेन यूनिट हमें बता रही है कि रेडियस नहीं है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब ये dr/dt है। हमें क्या निकालना है? फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इंक्रीजिंग। हमें निकालना है dA/dt। एरिया क्या आएगा सर्कल का? पाई आर स्क्वायर। dA/dt निकालिए, डेरिवेटिव करें, पाई तो पाई रहेगा, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, फिर r का डेरिवेटिव तो t के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, dr/dt। ये हमें गिवन है कितना? 3। क्या आ गया? 6 पाई r। क्या r की वैल्यू भी गिवन है? गिवन है बिल्कुल, 10 सेंटीमीटर। वैल्यू रख दिया 60 पाई। यूनिट क्या लगाएंगे? ये है हमारे पास dA/dt। पहले एरिया की यूनिट पर, फिर टाइम की यूनिट, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इस रेट से हमारा एरिया बढ़ रहा है। बढ़ कैसे रहा है? ये पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट से ही हमें गिवन क्या है और हमें प्रूव क्या करना है उसका आइडिया हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। नेक्स्ट सम देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, an edge of a variable cube is increasing at the rate of 3 centimeter per second। अगेन ये हमें क्यूब की एज नहीं दी हुई है, रेट ऑफ चेंज इन एज ऑफ ए क्यूब। अगर हम एज को x मान लें तो ये हमें क्या दिया हुआ है? dx/dt दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है? हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग। हमें निकालना है dv/dt। वॉल्यूम क्या आएगा क्यूब का? साइड की पावर 3। डेरिवेटिव करेंगे, dx/dt की वैल्यू रखेंगे, 9x² आ गया। क्या x की वैल्यू हमें गिवन है? क्या कहीं पे h गिवन है? बिल्कुल 10 गिवन है, तो x की वैल्यू रख दिया। सोल्व किया तो क्या आया? 900। इसकी यूनिट क्या आएगी बेटा? पहले वॉल्यूम की और फिर टाइम की, सेंटीमीटर क्यूब पर, ये यूनिट आएगी। ठीक है बेटा, क्वेश्चन में हमें दिखा कि हमें dx/dt दे रखा है, हमें dv/dt निकालना था। जब हमने dv/dt निकाला तो वहां पे कहीं ना कहीं dx/dt दिखा, उसकी हमने वैल्यू रिप्लेस की, कैलकुलेशन करते गए, फिर x की वैल्यू गिवन थी और ये हमारा आंसर आ गया। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा। A stone is dropped into a quiet lake। एक शांत झील में एक पत्थर फेंका गया। And the waves moves in circles। और सर्कल की शेप में लहरें उठी। और किस स्पीड से? At the speed of 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जब हम एक शांत झील में पत्थर फेंकेंगे तो सर्कल की शेप में बेटा लहरें उठेंगी। सर्कल में तो एक ही डायमेंशन होती है, आर रेडियस, और यूनिट देख के हमें पता लग रहा है कि ये रेडियस नहीं है, ये रेट ऑफ चेंज इन रेडियस है, ये dr/dt है। At the instant when the radius of a circular wave is 8 centimeter, how fast is the enclosed area increasing? हमें क्या निकालना है बेटा? अगर A एरिया है तो dA/dt, ये फाइंड आउट करना है। लेट ए हम एरिया मान लें तो सर्कल का एरिया क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर। डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dr/dt की वैल्यू रखी, आंसर क्या आया? 10 पाई आर। क्या हमारे पास r की वैल्यू भी गिवन है? बिल्कुल गिवन है, 8। वैल्यू रखी तो क्या आया यहाँ पे? 80 पाई। यूनिट जरूर लगाएंगे। ये है dA/dt, पहले एरिया की यूनिट फिर टाइम की यूनिट, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इस रेट से जो एरिया है वो बढ़ रहा है। बढ़ कैसे रहा है? ये पॉजिटिव वैल्यू आई है, मतलब एरिया इंक्रीज हो रहा है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट सम देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगेन हमें यूनिट से पता लग रहा है कि रेडियस में चेंज दिखा रहा है, ये dr/dt है। हमें क्या निकालना है? व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस। अगर c हम सरकमफ्रेंस मान लें तो हमें निकालना है dc/dt।
टी। सर्कल की सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला बेटा 2 पाई आर। विद रिस्पेक्ट टू टी हमने डेरिवेटिव किया, डी आर बाय डी टी आया, उसकी वैल्यू रखी, सॉल्व किया, ये हमारा आंसर आ गया। यूनिट का जरूर ध्यान रखेंगे, पहले सरकमफ्रेंस की फिर टाइम की, सरकमफ्रेंस की और फिर टाइम की। इस रेट से सरकमफ्रेंस हमारी बढ़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट सम बेटा। क्वेश्चन नंबर 7th, the length x of a rectangle is decreasing at the rate of 5 centimeter per minute। अगर रेक्टेंगल की लेंथ x है तो ये हमें रेट ऑफ चेंज इन x दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये dx बाय dt है। -5 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे इंक्रीजिंग वर्ड नहीं है बेटा, डिक्रीजिंग वर्ड है। ठीक है, and the width y is increasing at the rate of 4 centimeter per minute। ये हमें y में with respect to time डेरिवेटिव दे रखा है, dy by dt। ये कितना है? 4। यहाँ पे हमने माइनस का क्यों नहीं लिया, प्लस का ही क्यों लिया? क्योंकि y हमारा इंक्रीज हो रहा है, x हमारा डिक्रीज हो रहा था, इसलिए हमने नेगेटिव वैल्यू उठाई उसकी। When x equal to 8 centimeter and y equal to 6 centimeter, find the rate of changes of the perimeter and the area। एक ही क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। पेरीमीटर, p अगर हम पेरीमीटर मान लें तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर बेटा क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। यहाँ पे लेंथ आपको x दे रखा है, ब्रेड्थ विड्थ आपको y दे रखी है। हमें निकालना क्या है? रेट ऑफ चेंज इन पेरीमीटर। किसके रेस्पेक्ट में? सब टी के रेस्पेक्ट में है, तो ये भी टी के रेस्पेक्ट में निकालना है। डी पी बाय डी टी। डेरिवेटिव करेंगे, 2 तो एज इट इज ही रहेगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दोनों ही वैल्यूज हमारे पास है। सोल्व किया तो क्या आया? -2 आया। मतलब पेरीमीटर हमारा डिक्रीज हो रहा है। किस रेट से? -2 सेंटीमीटर पर मिनट, इस रेट से। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हमने क्या निकालना है? एरिया की रेट ऑफ चेंज देखनी है, डीए बाय डी टी देखना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा रेक्टेंगल के केस में? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एक्स इंटू वाई। विद रिस्पेक्ट टू टाइम अब इसका डेरिवेटिव कीजिए, u इंटू वी से, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। dy बाई dt की वैल्यू है हमारे पास, dx बाई dt की वैल्यू है हमारे पास। सोल्व किया तो क्या आया? 4x माइनस में 5y। क्या x और y की वैल्यू भी है हमारे पास? बिल्कुल, x की वैल्यू है 8 और y की वैल्यू है 6। x की वैल्यू यहाँ पे रखी 8 और y की वैल्यू यहाँ पे रखी 6। क्या आया? 2 आया, प्लस का आया, मतलब एरिया तो इंक्रीज हो रहा है। किस रेट से? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, इस रेट से। बिल्कुल सेम ऐसा एग्जाम्पल हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। क्वेश्चन देखते ही हमें पता चल रहा है कि हमें डी एक्स बाई डी टी दिया हुआ है, हमें डी वाई बाई डी टी दिया हुआ है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर निकालना था, पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव किया, दोनों की वैल्यू रखी, नेगेटिव आया, मतलब पेरीमीटर इस रेट से डिक्रीज हो रहा है। फिर एरिया को देखना था, एरिया का फॉर्मूला रेट ऑफ चेंज इन एरिया, मतलब एरिया का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, u इंटू वी से डेरिवेटिव किया, पॉसिबल सारी वैल्यूज पुट की, प्लस में आया 2, मतलब एरिया हमारा इंक्रीज हो रहा है इस रेट से। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 8, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। एक स्फीयर गोले की फॉर्म में एक बलून गुब्बारा है, on inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeter of gas per second। अगेन यूनिट हमें बता रही है कि ये स्फीयर का वॉल्यूम नहीं है, ये रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम है, ये dv बाई dt है। हमें निकालना क्या है? फाइंड द रेट एट विच रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजिंग। हमें निकालना है डी आर बाई डी टी। वॉल्यूम क्या होता है बेटा स्फीयर का? 4/3 पाई आर क्यूब। डीवी बाई डी टी निकालते हैं, ये क्यों निकालते हैं? क्योंकि इसकी वैल्यू है ऑलरेडी हमारे पास 900। डीवी बाई डी टी निकाला,
आर क्यूब का डेरिवेटिव और फिर आर का डेरिवेटिव, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। इसकी हमने वैल्यू रखी, 900 गिवन है, मल्टीप्लाई में था डिवाइड में चला गया, जो टर्म कट रही थी उनको काट दिया। क्या हमारे पास आर की वैल्यू है? बिल्कुल, आर हमें कितना दे रहा है? 15 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा? ये 15 का स्क्वायर करेंगे 225, कैंसिल आउट हो गया। ये तो 1/पाई आया। यूनिट क्या लेंगे इसकी? ये dr/dt है, सेंटीमीटर पर सेकंड। 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, इस रेट से रेडियस इंक्रीज हो रही है बेटा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन चल रहे हैं बेटा। क्वेश्चन से हमें पता लग रहा है कि हमारे पास गिवन क्या है और हमें निकालना क्या है। यहाँ पे 900 के साथ था क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर सिर्फ क्यूबिक सेंटीमीटर दिया होता तो ये वॉल्यूम था, बट पर सेकंड लगाते हमें पता चल गया कि ये रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम है, ये dv/dt है। वॉल्यूम का फॉर्मूला स्फीयर दे रखा है, 4/3 पाई आर क्यूब आएगा। dv/dt निकाली है, dv/dt की वैल्यू पुट की है। dr/dt हमें फाइंड आउट करना था, कैसे? रेट ऑफ चेंज इन रेडियस, तो dr/dt आएगा। इसको एक तरफ, बाकी टर्म एक तरफ, r की वैल्यू कैलकुलेशन करते ही हमारा आंसर आ जाना है बेटा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा। अ बलून, गुब्बारा है, विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, स्फीयर की फॉर्म का है, हैज ए वेरिएबल रेडियस, मतलब उसकी रेडियस बदलती रहती है। हमें क्या निकालना है? फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस। हमें निकालना है dv/dr, ठीक है। व्हेन लेटर इज 10 सेंटीमीटर, मतलब r आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है। स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, dv/dr निकाला 4 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू रख दी, ये आंसर आ गया। यूनिट किसकी लगेगी? पहले वॉल्यूम की, फिर रेडियस की, सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। और अब डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर के लास्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा। अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे खड़ी की गई है। The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. इस रेट से जो सीढ़ी का तल है वो जा रहा है। अगर इसको हम x माने तो ये हमें दिया हुआ है बेटा dx/dt। How fast is its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall? How fast is the height on the wall decreasing? हमें निकालना है, अगर हाइट h है तो dh/dt, ये फाइंड आउट करना है। अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। ये h है, ये x है, ये 5 है। राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या लगाते हैं बेटा? पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब इसको देखें जरा, ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 25। हम इनका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। टी ही क्यों? क्योंकि dx/dt की वैल्यू हमें रखनी है, dh/dt हमें निकालना है, तो विद रिस्पेक्ट टू टी हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और फिर x का डेरिवेटिव dx/dt, एच स्क्वायर का डेरिवेटिव 2h और फिर h का डेरिवेटिव dh/dt। 25 तो बेटा कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। अब और क्या हमारे पास गिवन है? dx/dt की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो इसकी जगह 2 रख दिया। क्या आया? 4x प्लस 2h dh/dt इक्वल टू 0। हमें ये वैल्यू निकालनी है, इसको एक तरफ रखते हैं, बाकी दोनों टर्म को इधर ले जाते हैं। तो dh/dt क्या आएगा बेटा? माइनस के 4x अपॉन में 2h, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा,
माइनस के 2x/h ये आया है। बट अभी भी हमारा आंसर नहीं निकला है जब तक हमारे पास x और h की वैल्यूज नहीं आएंगी। अब x की वैल्यू तो है हमारे पास गिवन, कितनी है 4 है, तो यहाँ पे 4 रख दें। h की वैल्यू और हमें चाहिए, h की वैल्यू कहाँ से आएगी, इसी फॉर्मूले से आएगी। x की वैल्यू रखो बेटा 4, तो h की क्या आएगी, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर। 25 में से 16 गए 9, यहां से h की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3, h की वैल्यू रख दो 3। माइनस में 8/3, इस रेट से डिक्रीज हो रही है हाइट। रेट की यूनिट क्या लगाएंगे, सेंटीमीटर पर सेकंड। दोबारा देख लीजिए बेटा, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमें क्या कह रखा था कि एक 5 मीटर की सीढ़ी है और किसी हाइट पे दीवार के सहारे लगी हुई है। जब जब ये इसका बॉटम जमीन से दूर जाएगा तो हाइट कम होती जाएगी ना, तो हमें यही बताना था कि किस रेट से हाइट कम होएगी, मतलब dh/dt हमने निकालना था। इसको हमने x मान लिया। हमें यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल मिली तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, फिर हमने उसका डेरिवेटिव किया। क्योंकि हमें dh/dt निकालना था तो इसको एक तरफ, बाकी सारे टर्म एक तरफ ले आए। x की वैल्यू तो थी हमारे पास, h की वैल्यू नहीं थी। ये ध्यान से देखो बेटा, ये आपको 5 दे रखा है और ये h की वैल्यू कैसे आई, इसने ये भी दे रखा है कि ये फुट जो है वो 4 मीटर दूर है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम ये निकाल सकते हैं, ये कितना आएगा बेटा 3 आएगा। इसकी वैल्यू रख दी, -8/3, साथ में यूनिट लगा दी। नेगेटिव है मतलब इस रेट से हमारी हाइट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में हम 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं, नोट्स ले लीजिएगा। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।